जैसे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड सम ऑफ द एनजीओज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन डीलिंग विथ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मैं बार बार पहले भी बहुत सारे जगह में आप लोगों को कहा है कि ये तो है ही ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर, ये तो मेन एजेंडा है हम लोग का। साथों साथ हम लोग जैसे पार्ट ऑफ द एक्सकर्शन हम लोग कुछ स्थानों को जो बाहर से आए इन लोगों को दिखाए, हम लोग विजिट भी किए और भी करेंगे। जैसे अल्बर्ट एक्का पार्क, कुमारी टीला जो फाउंटेन ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पर, और ऑक्सीजन पार्क फॉर योगा सेशन, पूर्वाशा स्टेट एम्पोरियम वहाँ जाएंगे, लोग जा चुके जाएंगे, शिपाईजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें भी जाएंगे, और नीरमहल उसमें भी हम लोग लेजर लाइट के साथ म्यूजिक का बंदोबस्त किए हैं, वो भी देखेंगे। और नीरमहल को इतना बढ़िया से हम लोग सजाया, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जो लास्ट महाराजा है उनके समय में ये नीरमहल बनाया, चारों तरफ पानी और बीच में ये राजवाड़ी। तो ये हम लोग का डिपार्टमेंट से सभी मिल के इतना बढ़िया से उसको बनाया और सजाया। तो और लास्ट है उज्जैन तो पैलेस, कल्चरल इवनिंग विथ लाइट एंड साउंड शो, ये आज होगा। तो ये दिखाने का मतलब तात्पर्य है, ये एक्सकर्शन ये तो मेन शामिल भी है और साथ में ये एक्सकर्शन का पार्ट भी रहते हैं, ताकि त्रिपुरा के बारे में। और स्टॉल आप लोग देख चुके हैं, यहाँ पर सभी स्टॉल यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दिखाया, और सब बेम्बू से सब स्टॉल बनाया। तो बेम्बू के ऊपर जोर हम लोग दे रहे हैं, और बेम्बू से क्या क्या नहीं हो सकता, उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बेम्बू का टोटल 21 स्पीसीज है त्रिपुरा में। लेकिन ये लोग कह रहे हैं सब बेम्बो में कुछ बेम्बो है जो क्वालिटी है, जिसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो या टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, ये उसमें ये काम करना चाहते हैं। बातों बातों में ये भी बात हुआ कि बेम्बो को बेस करके हम लोग बहुत सारी चीज कर सकते हैं। जैसे वियतनाम में कुछ साइंटिस्ट ने कहा जो वियतनाम को मॉडल आप बना सकते हो, मतलब वहां पर बेम्बो को लेके इतना फिनिशिंग प्रोडक्ट, इतना अच्छा तरह से पैकेजिंग सिस्टम, इतना अच्छा काम किए हैं। तो आप इन लोगों से भी आप बात कर सकते हो। तो मैंने बताया इस तरह अगर है तो हमारा ऑफिसर्स तो जाते ही रहते थे, इनसे हम कुछ दिन पहले में CS साहब यहाँ हमारे साथ है, CS साहब को मैंने कहा कि ये पूरा इंफॉर्मेशन ये लोग जाने के बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन इनको मिलता है, फीडबैक देना चाहिए। तो ये भी हो सकता है, ये बेम्बो हमारे यहाँ इतना रिसोर्स इतना अच्छा है, तो इसको लेके हम लोग जरूर इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और मैं जो बताया अभी, द पर्पस ऑफ दिस कॉन्क्लेव इज टू एक्सप्लोर इनोवेटिव सॉल्यूशन जैसे दैट कैन हेल्प टैकल क्लाइमेट चेंज व्हाइल प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज। तो आज हम लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल जो एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, बायोमास में हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो अभी इस साइंटिफिक जो कॉन्क्लेव हो रहा है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है। तो ये बेम्बू से ये लाना चाहते हैं, उसमें शायद इलेक्ट्रोलाइसिस करके, एक तो पानी को भी सेपरेट कर सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस करके, मिथानॉल से भी इलेक्ट्रोलाइसिस करके ये ग्रीन हाइड्रोजन जो हमारे एनर्जी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, उसको कैसे यहाँ पर इसको आगे बढ़ें और इसको कैसे करेंगे, ये सब पूरा चीज़ लेके बात करेंगे। और ये सब लेके ये पूरा नॉलेज हमारे यहाँ प्रोडक्ट से शुरू करके हर चीज़, ये जो नॉलेज ये लोग गैदर किए, ये जब ये 30 नवंबर जब खत्म होगा, ये कलेक्टिव जो इंफॉर्मेशन सभी 200 जगह में पूरा इंडिया में ये इस तरह मतलब जा रहे हैं लोग G20 का सदस्य
तो ये लेके वहाँ पर एक बात होगा कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, और इसको लेके जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथनिंग जो करना चाहते मेन, और इसके ऊपर बात होगा। तो ये यही मेन मुद्दा है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 में इन जनवरी एक यूनियन बजट में भी है, ये 10,000 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन किए हुए, ईयरमार्क किए हुए। तो इसको सामने रखते हुए हम लोग भी कर सकते हैं, उसमें उसको यूज कर सकते हैं उस फंड को। तो इसीलिए त्रिपुरा में इतना रिसोर्स हम लोग के पास है बैम्बो, इसको लेके हम लोग जनरेटिंग ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम बैम्बो, ये हम लोग सोच रहे हैं कि जरूर करेंगे, हम लोग प्लानिंग है।